गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हाँ जी, जल्दी ज्वाइन कर जाइए। कल तो आपकी क्लास में आंधी तूफान सब कुछ आ गया। हाँ, एकदम भयानक तूफान। सही है। तो कल जहाँ से क्लास इंटरप्ट हो गई थी वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, ठीक है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। इसके बाद नंबर का क्लासिफिकेशन, कुछ शॉर्ट ट्रिक हम लोग ने कैलकुलेशन की देखी थी, ठीक है। कैलकुलेशन को शॉर्ट ट्रिक देखी थी। यहाँ से अपने को कंटिन्यू करना है, क्लियर। यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो चलिए, जो क्लासिफिकेशन नंबर का हम लोग ने डाला था, क्लासिफिकेशन नंबर का हम लोग ने किया था, ये इसी से स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन से। तो पहला नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। पहला नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। देखो, स्टार्टिंग क्लास में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपको उतनी ही काम की बात लिखनी है जितने से अपना क्वेश्चन बने, ठीक है। जितने से अपना क्वेश्चन बने। क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, कम से कम 4 साल की जो मैथ होती है ना, उसको हमको इन शॉर्ट में 2 महीने पढ़ना है, ठीक है। 2 महीने पढ़ना है। तो आप इस चीज़ को माइंड में लेके हमेशा चलना। तो अपने को डिफिनेशन ऐसे हैवी डिफिनेशन नहीं लिखनी है, उतना लिखना है जितने से अपना क्वेश्चन बने, अपना काम बने। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 या 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेक्स्ट, होल नंबर। तो आपका अगर नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऑनवर्ड्स, क्लियर। ऐसे होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा होल नंबर। तो होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल बेसिक से मैथ स्टार्ट हुई है आपकी। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? कोई बताएगा? इंटीजर क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ जी, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाओ। हाँ जी, इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर डियर क्या होता है? बचपन में जो आप नंबर सिस्टम पढ़ते थे, नंबर सिस्टम बचपन में जो नंबर सिस्टम पढ़ते थे, कि आपका बीच में 0, राइट साइड में आपका हो जाता था पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में आपका हो जाता था निगेटिव, वो सब आपका क्या होते हैं? इंटीजर। वो सब क्या हो जाते हैं? इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में क्या हो जाएगा डियर? 0 तो आपका हो गया बीच में, 1 2 3 ऑनवर्ड्स इधर हो जाएंगे पॉजिटिव, -1 -2 -3 ऑनवर्ड्स इधर हो जाएंगे निगेटिव, ठीक है। अब अगर एक चीज़ फोकस करो, एक चीज़ फोकस करो कि जब आप, एक चीज़ फोकस करो, जब आप पढ़ रहे थे नेचुरल नंबर, इसमें सारे के सारे नंबर क्या हैं? पॉजिटिव नंबर हैं। नेचुरल नंबर में सारे के सारे नंबर क्या हैं? पॉजिटिव नंबर, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर में सारे के सारे नंबर क्या हैं? 0 है एंड पॉजिटिव नंबर है। 0 है एंड पॉजिटिव नंबर है, क्लियर। 0 एंड पॉजिटिव नंबर। इंटीजर में क्या है? निगेटिव, निगेटिव एंड 0 एंड पॉजिटिव नंबर, एंड पॉजिटिव नंबर। तो सबसे कम किसके पास है? सबसे कम किसके पास है? सबसे कम है नेचुरल नंबर के पास, ऑल पॉजिटिव नंबर।
उससे ज़्यादा होल नंबर के पास पॉजिटिव तो है ही उसके पास, साथ साथ में क्या है, जीरो। ठीक है, उसके बाद इंटीजर, इंटीजर क्या हो जाएगा, निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर करें सब लोग। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ट्रू है फॉल्स है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ट्रू है फॉल्स। एक स्टूडेंट का डाउट, जीरो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, जीरो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, जीरो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो कुछ लोग ट्रू बोल रहे हैं, कुछ लोग फॉल्स बोल रहे हैं। तो जो लोग ट्रू बोल रहे हैं, ट्रू, तो ये बताओ कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो होल नंबर में तो जीरो भी आता है, जीरो, तो क्या जीरो नेचुरल नंबर होगा, जीरो नेचुरल नंबर होगा, तो कैसे ट्रू होगा आपका है, इतना भी नहीं समझ रहे हो। वहां लोट पोट होके क्लास नहीं करनी है, ठीक है ना, उतना ही सीरियस होके करना है क्लास। पहली चीज तो ये समझ लो कि मान लो आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, ऑफलाइन नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। ठीक है, तो पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि लोट पोट होके पढ़ रहे हैं। इसमें आंसर टू कर रहे हैं। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो जीरो आपका होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है, आंसर क्या होगा, फॉल्स। चलो नेक्स्ट, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, बारिश है तो लोड पोट हो रहा है। अच्छा, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ट्रू है या फॉल्स, हाँ जी, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ट्रू है। अच्छा 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 तो ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सारे होल नंबर इंटीजर के पास हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर आर, ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये बताइए ट्रू है फॉल्स, वेरी ट्रू। हाँ, ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर, ट्रू है फॉल्स, ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर, ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे इंटीजर नेचुरल थोड़ी हैं। ठीक है, सारे इंटीजर नेचुरल नहीं है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इसी जगह पे वर्ड यूज कर रहा हूं, सम इंटीजर आर नेचुरल नंबर, सम इंटीजर आर नेचुरल नंबर, सम इंटीजर आर नेचुरल नंबर, ये ट्रू है फॉल्स, सम इंटीजर आर नेचुरल नंबर, ट्रू है फॉल्स, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंटीजर तो है ना नेचुरल नंबर, कुछ, तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो हैं, ठीक है, वो क्या है आपके, नेचुरल नंबर, ट्रू। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका इवन नंबर, नेक्स्ट हो जाएगा इवन नंबर, तो जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। ठीक है, अपना ज्ञान शो करना है आपको, है ना, मैथ शांत होकर नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी मैं कोई फिलोसफिकल बात बोल रहा हूँ, आप हाँ हाँ सर सही बात है, सही बात है, मैथ ऐसे नहीं पढ़ी जाती जी। पार्ट 1 का रिकॉर्डिंग पार्ट 1 का पढ़ा है, जिसने सारे ग्रुप में पढ़ा है, वो कहीं से हटाया नहीं गया है, देख लो आराम से, है ना। तो मैथ में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आज ऑफलाइन में एक मैथ का डेमो करने आया, बिना कुछ कॉपी पेन लेके, हम उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है, हमने कहा इससे तो प्यार हो जाएगा आपको, है ना। मैथ बिना कॉपी पेन के नहीं सॉल्व होती है, मैथ कॉपी पेन चाहिए। इवन नंबर की डिफिनेशन क्या होगी, इवन नंबर की डिफिनेशन,
हाँ जी, इवन नंबर डिफिनेशन। तो डिविजिबल बाई 2, इसमें एक क्वेश्चन आया एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is the condition of which of the following is the condition of even number। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन आपके, नंबर डिविजिबल बाई टू, दूसरा ऑप्शन यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, 2, 4, 6, 8, तीसरा ऑप्शन इन फॉर्म ऑफ 2n, एंड चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो कभी भी मैथ के क्वेश्चन में आपको ऐसा लालच नहीं करना है कि पहला ऑप्शन दिख गया झट से गोला भर दिया, है ना। हाँ जी, अब देखो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ इवन नंबर। तो एक नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई 2 से डिविजिबल है, इसकी कंडीशन क्या होगी कि यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो इसका मतलब ये भी सही है। इन द फॉर्म ऑफ 2n का मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल। अब आप n कुछ भी पुट करो, n आपने 1 पुट किया आंसर 2 आया, ये भी इवन। n 2 पुट किया आंसर 4 आया, ये भी इवन। n 3 पुट किया आंसर 6, ये भी इवन, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ, ऑड नंबर। इसका भी डिफिनेशन ऐसे हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग is the condition of which of the following is the condition of odd number। पहला ऑप्शन आपका है नंबर मस्ट नॉट बी डिविजिबल बाई टू। दूसरा यूनिट डिजिट मस्ट बी 1, 3, 5, 7, 9। सी इन द फॉर्म ऑफ 2n + n। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। हाँ जी, बताएंगे क्या आंसर होगा। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। बताएंगे आंसर क्या होगा। हाँ जी, एक डाउट है, 0 इज इवन नंबर। हाँ जी, 0 इवन नंबर काउंट होता है। तभी यूनिट डिजिट 0 वाली बात होती है ना, 0, 2, 4, 6, 8। हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। तो ऑड नंबर आपको डिफिनेशन से ऐसे सीखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फैक्टर। वैसे तो फैक्टर में आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा छोटा सा फैक्टर। अब ध्यान समझना मैं क्या पूछने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। मान लो मैंने एक नंबर गिवन दिया 20, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो सारे नंबर मेरे को बताओ जिससे 20 को डिवाइड करें तो डिवाइड चला जाए, वो सारे नंबर। तो देखो दुनिया के सारे नंबर 1 से डिविजिबल हैं, तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। इसके अलावा वो नंबर खुद से भी तो डिविजिबल होगा, यस और नो, खुद से भी डिविजिबल होगा। तो 1 और 20 तो फैक्टर होंगे ही होंगे। इसके अलावा क्या फैक्टर होंगे बताएंगे। इसके अलावा ऐसे कौन से नंबर हैं जिससे 20 को डिवाइड करें डिवाइड चला जाए, ऐसे कौन से नंबर हैं इसके अलावा। तो आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, सर 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 से कहाँ हो जाएगा जी डैनियल जी, 6 से कहाँ हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, उसके बाद 10 से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 से डिविजिबल है 20, 2 से है, 4 से है, 5 से है, 10 से है, 20 से है। तो जितने नंबर आ रहे हैं जिससे 20 डिविजिबल हैं, ये हो जाएंगे 20 के फैक्टर। तो 20 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 20 के टोटल फैक्टर हो जाएंगे 6। 20 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे 6। ठीक है,
तो एक नंबर जितने नंबर से डिविजिबल होता है वो उसके फैक्टर बन जाते हैं। क्लियर? तो फैक्टर बात समझ में आई, यस और नो? हाँ जी, जो लोग नए स्टूडेंट हैं स्पेशली थोड़ा सा बताते चलेंगे, आइडिया लगे कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है। फैक्टर क्लियर हुआ, यस और नो? अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से मेरे को बताएंगे, जल्दी से बताएंगे 15 के कितने फैक्टर होंगे, 15 के। ठीक है, 15 के कितने फैक्टर होंगे? तो देखो 1 और 15, 1 और 15 तो मैं लिख देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया के सारे नंबर 1 से डिविजिबल हैं तो 1 हो गया, और एक नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही होगा ना, तो 15 हो गया। तो 1 और 15 मैंने लिख दिया। इसके अलावा आप लोग बताइए और क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हैं। इसके अलावा आप लोग बताइए और क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हैं। तो इसके अलावा 3, इसके अलावा 5। क्लियर? तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? तो इसके टोटल फैक्टर हो गए 4। इसके टोटल फैक्टर हो गए 4। ठीक है, ये अपने को क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से 16 के टोटल फैक्टर, 16 के टोटल फैक्टर। तो 1 मैंने लिख दिया और 16 मैंने लिख दिया, 1 लिख दिया, 16 लिख दिया। इसके अलावा क्या क्या होगा? 2 लिखना मेरा काम है। पहला 1 जो कि दुनिया के सारे नंबर डिविजिबल हैं जिससे, और लास्ट वो नंबर खुद। इसके अलावा कौन कौन हो जाएगा? हाँ जी, इसके अलावा कौन कौन हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इसके अलावा कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके अलावा कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? टोटल फैक्टर कितने हो गए? 5। टोटल फैक्टर कितने हो गए? 5। ठीक है, ऐसे बताएंगे आप लोग 11 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 11 के, तो एक 1 मैंने लिख दिया, 1, एक नंबर खुद 11 लिख दिया। इसके अलावा कौन से फैक्टर है? इसके अलावा कौन फैक्टर है? एक 1 लिख दिया, एक 11 लिख दिया। इसके अलावा कौन फैक्टर है? क्या बात करो, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है? अरे चलो कोई नहीं, गलती से नंबर आ गया होगा ऐसा कुछ। 7, एक मैंने 1 लिख दिया, एक 7 लिख दिया। इसके अलावा कौन सा फैक्टर है? 7 में भी कोई फैक्टर नहीं है, मतलब आपको कोई मौका नहीं मिल रहा है फैक्टर लिखने का। ऐसा हो रहा है क्या? एक 1 लिख दिया, एक 13 लिख दिया, इसमें भी कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, अब ध्यान सुनो, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब मैं आपको डिफिनेशन रटवा भी सकता था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके 2 फैक्टर हों। ठीक है, वो आप अभी जैसे क्लास खत्म होगी, बढ़िया चिकन चावल आप खाओगे, चिकन चावल के साथ वो प्राइम नंबर का डिफिनेशन भी चला जाएगा। ठीक है, मतलब भूल जाने की पॉसिबिलिटी है ना। तो ऐसे पढ़ना है, आपको रटना नहीं है, समझते हुए पढ़ना है। एक बार चीज समझ में आ जाती है ना तो भूलने की कम चांसेस होती है। ठीक है ना, आप ठान लिए कि नहीं सर हमको भूल के दिखाना है तो बात अलग है, भूलने की कम पॉसिबिलिटी होती है। अब मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि 15 प्राइम नंबर है कि नहीं है। सिंपल सा सवाल, 15 प्राइम नंबर है कि नहीं है? आप कहेंगे सर 15 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हम लोग किसी भी नंबर को पहचान सकते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है। कैसे? उसके फैक्टर निकाल के। अगर उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर 2 फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर है। तो जल्दी से हेडिंग डालेंगे प्राइम नंबर, जल्दी से हेडिंग डालेंगे प्राइम नंबर। ऑनलाइन में तो नहीं दिखता है स्टूडेंट, ऑफलाइन तो स्टूडेंट जब छुट्टी के टाइम होता है बहुत एक्टिंग करता है वो। छुट्टी टाइम में कितना भी कठिन क्वेश्चन होगा ना छुट्टी टाइम पे, हाँ हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर, अच्छा 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 ऐसे होगा, वो ऐसा एक्टिंग करता है कि जल्दी क्लास छोड़ दें। अब उसको पता नहीं कि मास्टर 7 साल से पढ़ा रहा है, मास्टर खुद बैक बेंचर था। हमने कहा अच्छा अच्छा समझ में आ गया, चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, बस वहीं पकड़ जाते हैं सर। अब ऑनलाइन वालों उनको बेचारों को चिकन चावल खाने का रहता है। हाँ जी हाँ जी, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के डिफिनेशन क्या लिखेंगे? विच हैव ओनली 2 फैक्टर, विच हैव ओनली 2 फैक्टर, विच हैव ओनली 2 फैक्टर, विच हैव ओनली 2 फैक्टर।
प्राइम नंबर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विच हैव ओनली टू फैक्टर। और ये टू फैक्टर भी फिक्स हो गए, ये टू फैक्टर भी फिक्स हो गए। क्या क्या होंगे टू फैक्टर, एक वन, एक फिक्स है एक वन, एक नंबर खुद, तो नंबर इटसेल्फ, एक वन एक नंबर खुद, ठीक है। एक वन एक नंबर खुद, तो फैक्टर फिक्स है, एक वन एक नंबर खुद, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा। हाँ जी, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा। तो देखिए आप जिंदगी में कभी गलती मत करना, फर्स्ट प्राइम नंबर वन नहीं होगा, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, टू होगा। क्लियर, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, टू होगा। फिर वो ये पूछ सकता है कि फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इसका भी आंसर कितना होगा, इसका भी आंसर टू होगा, ठीक है, इसका भी आंसर टू। फिर अगर वो ये पूछता है ओनली, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, लूथर जी ने एकदम भौकाल कर दिया, मतलब 2 से लेकर 97 तक प्राइम नंबर लिख डाले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या फायदा हुआ उसको लिखने से, ऐसा कभी पूछेगा नहीं। ओनली इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, ऑड प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3। अब जो लूथर जी लिखे हैं वही मैं बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 to 25, 1 to 25 कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 to 25 कितने प्राइम नंबर होंगे, टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 25, बिटवीन 1 to 25, ठीक है। तो देखिए निकालने में आप बार बार निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में अगर आता है टाइम वेस्ट होगा। आपको याद रखना है बिटवीन 1 to 25, 1 to 25 बिटवीन कितने प्राइम नंबर होंगे, 9 प्राइम नंबर होंगे, कितने होंगे, 9 प्राइम नंबर, ठीक है। बिटवीन 1 to 50 पूछता है अगर, 1 to 50, 1 to 50 कितने प्राइम नंबर होंगे, 15, क्लियर, याद रखना है कितने, 15। बिटवीन 1 to 100, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होंगे, 25, कितने प्राइम नंबर होंगे, 25। तो आपको ऐसे एक सीक्वेंस याद रख लेना है, 9 15 25, ऐसा एक सीक्वेंस याद रख लो, 9 15 25, 9 15 25, ठीक है, 9 15 25। तो 9 हो जाएंगे 1 से 25, 15 हो जाएंगे आपका 1 से 50, ठीक है, और आपके 25 हो जाएंगे 1 से 100 के बीच में, क्लियर। लाइव क्लास एवरी डे ही होता है। हाँ जी, अब देखिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्टेटमेंट, ऑल प्राइम नंबर आर, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। ये बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है, ये बताएंगे ट्रू है फॉल्स है, ये बताएंगे ट्रू है फॉल्स है। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, ट्रू है फॉल्स है, वेरी गुड। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 जो आपका है वो आपका इवन नंबर है, ठीक है, और प्राइम भी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर, आर ऑड नंबर। ये ट्रू है फॉल्स, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर, ट्रू है फॉल्स, अब 2 को छोड़ दो तो अब क्या होगा, सारे प्राइम नंबर ये तो ऑड होंगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। हाँ जी, कोई तुरु लिख रहा है, तुरु, मजा आ गई सबको है। सही है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंपोजिट नंबर,
ठीक है, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट में डालेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर थोड़ा ध्यान समझेंगे, ध्यान से। कंपोजिट नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान समझेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है, ध्यान समझेंगे। जो नंबर प्राइम नहीं है कंपोजिट है, बात खत्म, ठीक है, इतना ही है कंपोजिट के बारे में। जो नंबर प्राइम नहीं है कंपोजिट है, बात खत्म। अब इसको लिखो कैसे? ऐसा तो नहीं लिखोगे जो नंबर कंपोजिट प्राइम नहीं है कंपोजिट है, बात खत्म, ऐसा तो नहीं लिखोगे, है ना। अब लिखने में क्या लिखना है उसको ध्यान समझो। प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या थी? 2 फैक्टर। तो अगर किसी के मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो प्राइम नहीं रहा, तो प्राइम नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट, ठीक है। तो कंपोजिट की डिफिनेशन क्या हो गई? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर, आपको समझने के लिए कंपोजिट की डिफिनेशन क्या हो गई? मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। चारू जी तो पीछे पड़ गए हैं, पीछे पड़ गए हैं 1 के पीछे। अरे आएंगे 1 के पास, 1 से बड़ा लगाव हुआ है आपको, है इत्यादि, ठीक है, ठीक है जी, वाह 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 हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट कंपोजिट नंबर। फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो देखिए 2 तो आपका प्राइम, 3 प्राइम, 4, फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4। फिर पूछेगा फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर। सर नंबर 1 आना है रैंक, नंबर 1 नहीं लाना है, नंबर 1 वाले पकड़े जा रहे हैं, ये मैं ऑफलाइन में भी समझाता हूं, है ना। आउट ऑफ 50 मैथ में 45 के करेक्ट करने हैं, ठीक है ना। नंबर 1 वाले पकड़े जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑड कंपोजिट कितना होगा? 9। पहले मैं बहुत क्लेम किया करता था अपने वीडियो के क्लिप निकाल के कि देखो ये मैंने पढ़ाया वीडियो में, अब देखो एग्जाम में पूछ लिया सेम क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके देखो मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया। अब मैं पीछे जा जाकर उन वीडियो को डिलीट कर रहा हूँ, पता चले हमारे पास सीबीआई की जांच पड़ जाए, अच्छा लगेगा कि आपका टीचर जेल में बंद है, आप चाय देने जा रहे हैं। तो नंबर 1 रैंकिंग नहीं लानी है। हाँ, जब सैलरी सेम मिलना है तो नंबर 1 कहलाना है, फिर कैलकुलेटिव मेहनत करनी है, नंबर 1 रैंक नहीं लानी है, ठीक है। नंबर 1 किसी की आ जाएगी तो उसको हम जानते भी नहीं है। चलो, फर्स्ट कंपोजिट नंबर कितना हो गया? 4। फर्स्ट ऑड कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। सैलरी सेम मिलनी है, लास्ट रैंक लेके आनी, बस खत्म बात। अब देखो बात बिल्कुल सही है, 1 के साथ बहुत गलत हुआ है ना। 1 को लगा प्राइम में जगह मिल जाएगी, प्राइम में नहीं मिली। फिर लगा कंपोजिट जगह मिल जाए, कंपोजिट नहीं मिली। तो आप नोट करके लिखेंगे 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। नॉर कंपोजिट नंबर, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ऐसा क्या हुआ 1 के साथ? ऐसा क्या हुआ 1 के साथ, समझते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा? दुनिया के जितने भी नंबर हैं उनके 2 फैक्टर तो ही हैं, 2 फैक्टर, ठीक है, 2 फैक्टर। एक 1 कॉमन जो है वो एक नंबर खुद, एक 1 जो सब में कॉमन है, एक नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ। अगर मैं आपसे कहूं देखो वो तोता, और मैंने ये नंबर घुमा दिए, ठीक है ना। अब नंबर घुमा दिया, बताओ पहचानो कौन सा नंबर 1 कॉमन वाला है, कौन सा नंबर खुद वाला है। पहचान के दिखाओ आप, कौन सा नंबर कॉमन वाला है, कौन सा नंबर खुद वाला है। बात समझ में आ रही है? तो धोखा नहीं हुआ है, 1 एक नमूना है, 1 अकेला ऐसा है जिसके एक ही फैक्टर है, 2 नहीं है, जिसके एक ही फैक्टर है। वो कॉमन वाला 1 और नंबर खुद वाला 1 दोनों मैच कर गया ना, इसके एक ही फैक्टर हैं। तो प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या है? जिसके 2 फैक्टर हो, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। कंपोजिट की डिफिनेशन क्या है? मोर देन 2 फैक्टर, अगेन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 1 एक नमूना है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है।
तो जैसे 1 नमूना है, ऐसे ही अपने समय अरुणाचल एग्जाम में फर्स्ट रैंक वाले नमूने बन गए हैं ना। तो फर्स्ट रैंक नहीं लाना है, नमूना नहीं बनना है आपको। आज से 2 से 3 साल तक जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको सब शक की नज़रों से देखेंगे, ठीक है, शक की नज़रों से, भले चाहे वो जेन्युइन पर्सन हो। इसलिए इतना कैलकुलेटिव तैयारी करनी है कि फर्स्ट रैंक नहीं लानी है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सब समझ में आ गया? देखिए इसका मैं आपको सिस्टम बताता हूँ, ठीक है, इसका सिस्टम बताता हूँ। देखिए जब भी आप क्लास लेंगे ना, जब भी आप क्लास लेंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता होगा नोट्स नहीं बना पा रहे हैं ना, या किसी को समझने में, आप जब भी क्लास लेंगे आप समझने में फोकस करेंगे, समझने में फोकस करेंगे, क्लियर? क्योंकि जो भी लाइव क्लास होगा उसका लिंक भी आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको क्या करना है, अगर नोट्स आपका कुछ मिस भी हो रहा है ना, तो रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको वो कंप्लीट कर लेना है। प्लस में जिस पॉइंट में आपको थोड़ा वीक महसूस हुआ है उस पॉइंट को वहाँ पे कवर कर लेना है। ये ऑनलाइन के फायदे हैं, तो उसको फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपका मैथ किसी का वीक है, इट मीन्स कि आपने कम मेहनत की है, किसी ज़्यादा मेहनत की है। तो भैया आप ज़्यादा मेहनत कर लो, आप 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ठीक है। जब तक चीज़ें क्लियर ना उतनी बार देखो, ताकि आप बाकी से बराबर आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई वीक नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी, बस ये बात है, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैं किसी भी स्टूडेंट को वीक स्ट्रॉन्ग नहीं देखता हूँ। सिंपल बात है, इसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है, इसको कम मेहनत करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने आप को देखेंगे, ठीक है, कि अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत है तो आप बिल्कुल नोट नहीं करेंगे और समझने में फोकस करेंगे। जैसे रिकॉर्डिंग आ जाएगा उससे आप नोट्स बनाएंगे, तो जब नोट्स बनाएंगे आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्लियर। थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारेंगे अपन। तो मैं पॉजिटिव में देखता हूँ, मैं किसी को वीक किसी को स्ट्रॉन्ग नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है। सब बढ़िया है, मेहनत करनी है बस। चलो अब जो आपने सीखा इसके रिलेटेड मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ सिखाता हूँ, जिससे लगभग हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो हेडिंग डालेंगे इनफाइनाइट रूट सीरीज, इनफाइनाइट रूट सीरीज, इनफाइनाइट रूट सीरीज, इनफाइनाइट रूट सीरीज। क्या होता है इनफाइनाइट रूट सीरीज, इसको समझो। इनफाइनाइट रूट सीरीज क्या होता है इसको समझो, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस, ऐसे जाते जाते इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक अंदर जाएगा। इसी बोलते हैं इनफाइनाइट रूट सीरीज, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब मान लो आपने नहीं पढ़ा है तो आपको देखते क्वेश्चन लगेगा सर क्या बवाल क्वेश्चन दे दिया आपने, लग रहा है सर आप ज़्यादा थक गए, आपको नींद की ज़रूरत है। कहाँ अभी सारा आप पढ़ा रहे थे नेचुरल नंबर, ये कहाँ इतना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया आप हैं। तो देखो डियर, अगर इसको मैं ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करूँ ना पूरा प्रॉपर, तो सच में मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कि मेरे को स्क्वायर रूट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मेरे को पॉलिनोमियल का आइडिया होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन का आइडिया होना चाहिए, अगर इसको मैं ट्रेडिशनल में सॉल्व करूं। और चौथी चीज़, करना है कि नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। करना है कि नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कि एग्जाम में आया है, सबसे पहले एग्जाम में आते ही अपन ये समझते हैं ना क्वेश्चन को अटेंड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे आंसर बनेगा, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आपने फैक्टर तो पढ़ लिया ना, फैक्टर निकालना। इसकी शॉर्ट ट्रिक में फैक्टर यूज होगा, फैक्टर, इसकी शॉर्ट ट्रिक में फैक्टर यूज होगा, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो ये 12 आपका 12, ये 12 आपका नंबर है, 12 नंबर, ठीक है ना। देखो मैं आज मतलब इस बात पे रिएक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से रिएक्ट नहीं करूँगा। जैसे आपका मैसेज आया गुड नाइट सर, भूख लग रहा है ना, मैं आपको बता दूं कि मैं 6:30 का निकला हूँ मॉर्निंग। 6:30 मेरा ऑफलाइन क्लास था ईटानगर में, 6:30 से मैंने क्लास लिया, फिर रीजनिंग का क्लास लिया। जैसे वापस आया थोड़ा सा मेरा आप लोग का क्यूरी रहता है, फिर 11 बजे से मैंने लाइव क्लास लिया,
फिर मैं क्यूरी हैंडल कर रहा था, एक लेक्चर बनाया मैंने। मेरा आफ्टरनून में 2:30 से 6 बजे तक नाहरलगुन क्लास हुआ। फिर मैं वापस 1 घंटे थोड़ा जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। फिर जैसे वापस आए कुछ क्यूरी सॉल्व किया और मैं यहाँ पे लग गया, है ना। भूख की लिमिट क्रॉस हो जाती है ना। आप ऐसी चीज़ें लिखोगे ना तो ये बाकियों को डिमोटिवेट करने जैसा है। नेक्स्ट टाइम से मैं इग्नोर करूँगा। आज बस आपको इस बात पे रिएक्ट कर रहा हूँ मैं आपके थ्रू में किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है ना। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है ना तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। 24 सीट है, केवल 24 सीट, ठीक है ना। 6 बैच में नाहरलगुन ईटानगर मिला के मैं ख़त्म कर चुका हूँ और 6 बैच चल रहे हैं आपके, है ना। ऑनलाइन के कितने स्टूडेंट हैं, स्ट्रगल करना पड़ेगा डियर, है ना। एफर्ट मारना पड़ेगा, फाइट मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। फाइट जरूर मारना पड़ेगा आपको, बिना फाइट के नहीं है। अब मैं नाहरलगुन क्लास में जाता हूँ, एक स्टूडेंट कह रहा है सर मैं निजुली से आता हूँ। मैं कहा मैं तो ईटानगर से आता हूँ। कह रहा हाँ सर बात सही, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। एक कह रहा सर मैं पासीघाट से आके यहाँ बैठा हूँ। अरे मैं कहा मैं तो दिल्ली से आके यहाँ पे बैठा हूँ। कह रहा हाँ सर बात सही है। तो मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि आप 1 कदम चलोगे, मैं आपके साथ 4 कदम चलूंगा, 4 गुना आपके साथ मेहनत करूंगा। लेकिन हाँ डियर, पहला दिन है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन मोटिवेशन जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा, ठीक है। अपन मेहनत करने वाले लोग हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या यूज होगी, ध्यान से देखेंगे। ये एक नंबर 12 है, ठीक है, 12। अब आपको करना क्या है, 12 के फैक्टर बताओ, 12 के फैक्टर। तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और एक 12, ठीक है, 1 एक 12। इसके अलावा क्या क्या हो जाएगा, 2 3 4 6, ठीक है। ये सारे फैक्टर हो जाएंगे 12 के, ठीक है। फैक्टर निकालना अपने को आता है, फैक्टर निकालना अपने को आता है। अब देखिए ध्यान से, ध्यान से, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, 2 स्टेप का, स्टेप 1 स्टेप 2, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। स्टेप 1 में क्या है, आप इन सारे फैक्टर में, इन सारे फैक्टर में उन फैक्टर का पेयर लो, उन फैक्टर का पेयर लो जिनका डिफरेंस 1 है, उन फैक्टर का पेयर लो जिनका डिफरेंस 1 है। जैसे 1 और 2, 1 और 2 का पेयर ले लिया मैंने, 1 और 2 का डिफरेंस 1 है। ऐसे 2 और 3 पेयर ले लिया, डिफरेंस 1 है। 3 और 4 पेयर ले लिया, डिफरेंस 1 है। तो पेयर किनका लेंगे, उन फैक्टर का जिनका डिफरेंस 1 है। क्लियर, स्टेप 1 सबको क्लियर है। उन फैक्टर का पेयर लोगे जिनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है जिनका 1 है। उन फैक्टर का पेयर लोगे जिनका डिफरेंस कितना है, 1 है। डिफरेंस कितना है, 1 है। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करो। तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 1 इंटू 2 होता है, 12 तो नहीं होता है, तो ये फैक्टर आपका रिजेक्ट। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, 12 तो नहीं होता है, ये फैक्टर रिजेक्ट। 3 इंटू 4 कितना होता है, 12, और आपका आंसर 12 है, ये फैक्टर सिलेक्ट हो गया। 3 और 4 आपका सिलेक्ट हो गया, 3 और 4 आपका सिलेक्ट हो गया। बस आ गया आंसर डियर। अगर आपका क्वेश्चन प्लस का है, अगर आपका क्वेश्चन प्लस का है, प्लस का, तो 3 और 4 में जो बड़ा होगा आंसर हो जाएगा। तो प्लस का क्वेश्चन है तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो आंसर कितना हो गया, 4। अगर आपका क्वेश्चन माइनस का है, 3 और 4 में जो छोटा होगा आंसर हो जाएगा। छोटा कौन है, 3 छोटा है, 3 आंसर, ठीक है, आंसर। तो ये है शॉर्ट ट्रिक आपकी, बात समझ में आ रही, ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक, आंसर आ गया। यहां पे आपको कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ा, ये जो भी आपको अगर ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करना, कुछ नहीं अप्लाई करना पड़ा। शॉर्ट ट्रिक से आ गया। शॉर्ट ट्रिक कौन सी यूज हुई, क्या यूज हुआ आपका, आपका यूज हुआ फैक्टर केबल। क्लियर। तो पहले वाले का आंसर आ गया 4, दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया, 3। अब जल्दी से एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूं कौन जल्दी आंसर निकालेगा इसका, जल्दी से आंसर निकालेंगे इसका। प्लस का क्वेश्चन है, प्लस का क्वेश्चन है, और 20 नंबर आपका 20 है, प्लस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस का क्वेश्चन है, 20 है, जल्दी से आंसर निकालेंगे। प्लस का क्वेश्चन है, सबसे पहले स्पीड में आप फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर स्पीड में, फैक्टर, वेरी गुड, कुछ आंसर आ रहे हैं, फैक्टर निकालेंगे स्पीड में। तो 1 2 4 5 10 20 फैक्टर निकाल लिया। पहला स्टेप, वो पेयर लेना है जिनका डिफरेंस 1 हो, 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, और 4 और 5 का डिफरेंस 1 है। 1 इंटू 2 2 होता है, 20 नहीं होता है, रिजेक्ट। 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 होता है, सेलेक्ट, ठीक है। प्लस का क्वेश्चन है, इन दोनों में जो बड़ा होगा आंसर हो जाएगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा आंसर हो जाएगा। बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, आंसर कितना हो गया, 5।
आंसर कितना हो गया 5। हाँ जी, क्लियर हो रहा है, यस और नो? पकड़ पा रहे हैं? चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका हो गया जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 माइनस का क्वेश्चन है, 30 है, 30 माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है, इन्फिनाइट तक जल्दी से आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो जितने नए स्टूडेंट हैं आपको मेहनत ज़्यादा करनी है बस, ठीक है, मेहनत ज़्यादा करनी है। तो 30 का आप क्या करना है, फैक्टर करेंगे। 1 2 3 5 6, ठीक है, 10 15 30, बहुत सारे हैं। सबसे पहले जिनका डिफरेंस 1 हो तो 1 और 2 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1, ठीक है। 1 और 2 का मल्टीप्लाई 30 नहीं होता, रिजेक्ट। 2 और 3 का मल्टीप्लाई 30 होता है, रिजेक्ट। 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30 होता है, सिलेक्ट। माइनस का क्वेश्चन है, छोटा वाला आंसर, छोटा आंसर। आंसर कितना हो गया 5, आंसर कितना हो गया 5, ठीक है, आंसर कितना 5, क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो अब तो नहीं छोड़ोगे, अब भी छोड़ोगे या अब ऐसे क्वेश्चन चुन चुन के करोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 प्लस रूट 18 प्लस रूट 18 प्लस रूट 18 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट, इसको सॉल्व करो। अब मैं आपको वो करा रहा हूं जो आपके एपीएसएसबी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो करा रहा हूं, ठीक है, जो आपको अभी तक बताया मैंने, ठीक है, एक वो हो गया। अब मैं वो करवा रहा हूं जो एपीएसएसबी एग्जाम में पूछा गया है आपको। निकालो, पानी पानी कर देंगे, पानी वानी मत करना यार, नहीं छोड़ूंगा, क्या बात है जी, फोड़ डालेंगे। एग्जाम सेंटर मत फोड़ना है। चलो 18 के फैक्टर कितना, 1 2 3 6 6, इसके बाद 9, इसके बाद कितना, 9 के बाद 18 सीधे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 और 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 और 3 का, सॉरी 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यही दोनों पेयर बन रहा है, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कितना, 2 18 नहीं होता, रिजेक्ट। 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 18 नहीं होता, रिजेक्ट। अब तो इशू हो गया, आपकी ट्रिक फेल हो गई, ठीक है। आपकी ट्रिक के अकॉर्डिंग जो पेयर बने, पेयर को मल्टीप्लाई चेक किया, कोई 18 के बराबर आ ही नहीं रहा, कोई 18 बराबर आ ही नहीं रहा, क्लियर, ट्रिक फेल हो गई। अब ध्यान से डियर, यही क्वेश्चन एपीएससी ने पूछा है, जब ट्रिक फेल हो जाए, जब ट्रिक आपकी फेल हो जाए तब क्या करना है वो सुनो ध्यान से। ट्रिक फेल हो जाए जब, ठीक है, जब ट्रिक आपकी फेल हो जाए, अगर प्लस का क्वेश्चन है, अगर प्लस का क्वेश्चन है, 18 में बात नहीं बनी, 18 से आगे बढ़ो, 18 से आगे बढ़ा क्या हो गया 19, ठीक है। 19 में चेक करो, तो देखो 19 में देखा तो 19 तो एक प्राइम नंबर है, एक होगा 1 एक 19। पहला स्टेप क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए। 1 और 19 के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना निर्मला जी का फाइनेंस से है, उतना ही डिफरेंस है 1 और 19 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ तो स्टेप 1 दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, स्टेप 1 तो आपका 19 रिजेक्ट, 19 में बात नहीं बनी, आप इससे और ऊपर बढ़ो, 20 पे जाओ, 20 पे, ठीक है, 20 पे जाओ, 20 पे चेक करो। 20 में देखो 1 2 4 5 10 20, क्लियर। यहाँ देखो 20 पे, तो 1 और 2 का डिफरेंस कितना 1, 4 और 5 का डिफरेंस कितना 1, ठीक है। 1 और 2 का मल्टीप्लाई तो 20 नहीं होगा, लेकिन 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 होगा। तो पेयर सेलेक्ट हो गया, यस और नो, पेयर सेलेक्ट हो गया, ठीक है, पेयर सेलेक्ट हो गया, हाँ जी। अब यही चीज सीखना है यहाँ पे आंसर आपको 5 नहीं देना है, आंसर आपको 5 नहीं देना है, ठीक है।
5 तब देते अगर क्वेश्चन आपका 20 का होता, यस और नो? भाई क्वेश्चन अगर 20 का होता तब आप 5 देते ना आंसर। क्वेश्चन तो 18 का था ना, ट्रिक फेल हुई, 20 में जाके आंसर आया। तो जब ट्रिक फेल होगी ना, तो जो भी आपका पेयर जो बन रहा है, आपका आंसर हो जाएगा बिटवीन 4 एंड 5। आंसर कितना हो जाएगा? बिटवीन 4 एंड 5। जो भी पेयर आपका बन रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 4 एंड 5। उस पेयर के बीच में आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 4 एंड 5। ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? ये बात पकड़ पा रहे हो कि जब आपकी ट्रिक फेल हो जाए, क्या क्या आपको स्टेप याद रखना है? जब आपकी ट्रिक फेल हो जाए, अगर प्लस का क्वेश्चन है, आप आगे बढ़ो। 18 में नहीं हुआ, 19 देखा, 19 नहीं हुआ, आप और आगे बढ़े, 20 बन गया। जिस पेयर में बनेगा तो आंसर अब वहां पे नहीं देना है कि प्लस का है तो बड़ा वाला, माइनस का छोटा वाला। आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन दैट पेयर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग आंसर निकाल दो। ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर आप लोग निकाल दो। फिर से मैं आपकी ट्रिक फेल करने जा रहा हूं। हाँ जी डैनियल जी, वही माइनस का एक क्वेश्चन करवाते हैं, माइनस का क्वेश्चन कराते हैं। तो माइनस में बस आपको ये याद रखना है कि अगर ट्रिक फेल हुई है, प्लस में आगे बढ़ना है, माइनस में पीछे आना है। प्लस में आगे बढ़ना है मतलब इंक्रीज करते जाना है, और माइनस में पीछे आते जाना है, डिक्रीज करते जाना है। ठीक है, तो पहले आप चेक करो क्या 14 में आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 1 2 7 14। तो देखो यहाँ तो 1 और 2 का डिफरेंस केवल 1 है, 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, लेकिन 1 और 2 का मल्टीप्लाई 14 नहीं है। तो मतलब आपका 14 में नहीं बना। ठीक है, 14 नहीं बना तो आप उससे कम आओ, क्योंकि माइनस का क्वेश्चन है ना, कम आना है। तो 14 नहीं बना तो 13 चेक किया। अब 13 तो प्राइम नंबर है, यहाँ तो डिफरेंस ही 1 नहीं है, तो 13 में नहीं हुआ, तो आप से कम 12 आया। तो 1 2 3 4 6 12। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 है, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 है, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 है। लेकिन 1 और 2 का मल्टीप्लाई 12 नहीं होता, रिजेक्ट। 2 और 3 का मल्टीप्लाई 12 नहीं होता, रिजेक्ट। 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 होता है, सेलेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 3 एंड 4। आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 3 एंड 4। आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 3 एंड 4। क्लियर? हाँ जी, तो ये बात समझ में आई आपको, यस और नो? तो अगर इनफाइनाइट रूट सीरीज का अब कोई भी क्वेश्चन आता है इन चारों कैटेगरी में, देखो 4 चीजें आपने पढ़ी, आपने 4 चीजें पढ़ी। पहला आपने पढ़ा जब ट्रिक अप्लाई हो जा रही है, ट्रिक अप्लाई हो जा रही है ना, मतलब आपका जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है उसी में सीधे आपका दोनों स्टेप फॉलो हो जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर सर? 101%, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अगर अप्लाई हो जा रही है तो बहुत बढ़िया। वहां पे अगर पॉजिटिव वाला केस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर, निगेटिव वाला केस है तो छोटा वाला आंसर। अगर ट्रिक अप्लाई हो जा रही है, मान लो अगर ट्रिक फेल हो रही है, तो उसमें क्या करना है? अगर पॉजिटिव वाला केस है, आगे बढ़ना है, जब तक आप आगे बढ़ते जाइए जब तक आपका ट्रिक अप्लाई ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे आंसर में फोकस करना है, आंसर आपको क्या देना है? बिटवीन देना है, बिटवीन। अगर निगेटिव वाला केस है, नीचे उतरना है। ठीक है, जब तक ट्रिक अप्लाई ना हो तब तक नीचे उतरना है, लेकिन आंसर किस में देना है? बिटवीन। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आई होप आपने क्लास एंजॉय किया। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ को एंजॉय करो फ्रॉम डे 1। ठीक है, हाँ जी, नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मैथ एंजॉय करो, तभी मजा आए। ठीक है, तो आप मैथ तभी एंजॉय कर पाओगे जब मैथ को आप बेसिक से पढ़ोगे। ठीक है, बेसिक से, जंप नहीं मारना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम पे होगी। ठीक है, तो मिलते हैं जी कल सेम टाइम पे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।